Question number 26. The diagram shows a simple cell. Which pair of metals produces the largest voltage? तो ये simple cell है और simple cell syllabus में included नहीं है तो मैं skip कर रही हूँ. Question number 27. The diagram shows the electrolysis of molten zinc chloride ZnCl2. Molten है so it means कि zinc और chloride ions के अलावा कुछ और present नहीं है. So मेरे पास कौन सा ion आता है Zn2 positive Pp2 है ना and then Cl negative. ये दो ions हैं. Okay. Which statement is correct? तो हमने बताना है कि oxidation किसकी हो रही है और reduction किसकी हो रही है. सबसे पहले ये क्या है ये cation है positive ion so it means ये कहाँ पे जाएगा cathode में. ओके सिमिलरली ये क्या है एक एनाइन है नेगेटिव आइन विच विल मूव टुवर्ड्स द एनोड सही है. अब कैथोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन ठीक है एंड यहाँ एनोड पे क्या होगी रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन. ओके सो जिंक आइंस की क्या हो रही है रिडक्शन होगी और क्लोराइड आइंस की ऑक्सीडेशन. सो लेट्स चेक व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑक्सीडेशन अकर्स एट एक्स. अच्छा पहले मैं इसे आइडेंटिफाई कर लूँ कि मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं के नाम क्या है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है जहाँ पे नेगेटिव आइन आता है इट मींस ये हो गया एनोड एन आइन आ रहा है एनोड पे एंड पॉजिटिव आइंस मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड विच इज द नेगेटिव टर्मिनल तभी पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं वहाँ पे. सो मेरे पास एक्स आ गया एनोड एंड वाई इज कैथोड. सो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एक्स एंड द इक्वेशन इज दिस. सो दिस इज करेक्ट क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है एक्स पे हो रही है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी ये इक्वेशन है यस ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है Cl नेगेटिव आइंस क्या बन गए ये Cl2+2 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज करेक्ट. देन ऑक्सीडेशन अकर्स एट इलेक्ट्रोड वाई नो वाई पे तो रिडक्शन हो रही है. देन रिडक्शन अकर्स एट एक्स नो रिडक्शन वाई पे हो रही है. रिडक्शन अकर्स एट वाई एंड द रिएक्शन इज दिस. रिडक्शन किसकी होगी जिंक आइंस की रिडक्शन होगी. यहाँ इन्होंने क्लोराइड आइंस की शो किए हैं. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन ए करेक्ट हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम शोज अ सिंपल सेल. अगेन सिंपल सेल के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 29 द डायग्राम शोज अ सिंपल सेल. ये भी सिंपल सेल है और इंक्लूडेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑपरेटर्स कुड बी यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट एंड आयरन नेल विद कॉपर. सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कॉपर शीट्स ये हैं. ओके सबसे पहले जो हमारे पास मेटल होता है अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं पहले. ओके सो ऑब्जेक्ट को हमने रखना होता है एट ये नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड. ऑब्जेक्ट को हम कैथोड पे रखते हैं एंड ओके अब ऑब्जेक्ट एट कैथोड विच इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड क्या होता है मेटल जिससे हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है. यहाँ पे कौन सा कॉपर. सो कॉपर को हम रखेंगे एट एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे. क्यों ताकि मेटल आइंस जो यहाँ पे प्रोड्यूस होना है Cu2 पॉजिटिव. पॉजिटिव आइंस है तो वो कहाँ आएंगे नेगेटिव की तरफ कैथोड की तरफ आएंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर फिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे. ओके सो इस तरह से रखना है कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है. अब मुझे पहले वो ऑप्शन देखनी है जहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड. यहाँ पे क्या कॉपर शीट पे गलत हो गया नेगेटिव पे ऑब्जेक्ट यस हो सकता है. देन सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट यस यहाँ नेगेटिव पे अगेन कॉपर शीट. तो दिस इज रॉन्ग. अब या ए हो सकता है या सी हो सकता है. अब मैं कैसे डिसाइड करूँगी मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करना है कॉपर से. इट मीन्स कि मुझे जो सोल्यूशन लेनी है वो कोई आयनिक सोल्यूशन होगी सॉल्ट सोल्यूशन होगी कॉपर सॉल्ट की. सो यहाँ पे एक मेरे पास एक्वस कॉपर 2 सल्फेट है दूसरा एक्वस आयरन 2 सल्फेट. अगर मैं आयरन की यूज़ कर रही हूँ तो आयरन से मुझे इलेक्ट्रोप्लेट नहीं करना मुझे तो कॉपर से करना है. सो इट मीन्स मैं ये सोल्यूशन यूज़ कर रही हूँ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम शोज 2 डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट. ये भी दोबारा से सिंपल सेल के बारे में तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड. देन क्वेश्चन नंबर 32 इट्स अगेन अबाउट सिंपल सेल तो ये इंक्लूडेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 33 भी सिंपल सेल. क्वेश्चन नंबर 34 विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कैथोड मूव थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ठीक है फ्रॉम कैथोड टू एनोड. कैथोड हमारे पास होता है नेगेटिव और पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वो डेफिनेटली मूव करते हैं लेकिन किस में एक्सटर्नल सर्किट. अच्छा अगर ये मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेती ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास नहीं करें. यहाँ तो आइंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सर्किट से वायर से मूव करें. देन सो ये गलत हुआ ना. इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स कैथोड यस कैथोड की तरफ जा रहे हैं. कैथोड होता है नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन बी. देन नेगेटिव आइंस मूव टुवर्ड्स द एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट में आइंस मूव नहीं करते मूव तो एनोड की तरफ करते हैं लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में नहीं करते. देन पॉजिटिव आइंस मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट अच्छा मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. तो ओके बाकी सारा कुछ करेक्ट है लेकिन पॉजिटिव आइंस एनोड के ऊपर नहीं जाते कैथोड पे जाते हैं. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन बी करेक्ट. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल सेल के बारे में तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 36 विद स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट. तो अच्छा हमने वही वाली बतानी सेम थम इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू टुवर्ड्स द कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट. सो इट्स ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 37 विच स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड यानी एक्वस कंसनट्रेशन के बारे में बात हो गई. कॉपर 2 क्लोराइड आर करेक्ट. तो इसमें मेरे पास आइंस कौन से मैं वो चेक कर लेती हूँ. ओके सबसे पहले कॉपर 2 आइंस है कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस एंड क्लोराइड आइंस. देन कंसनट्रेटेड विच मीन्स एक्वस है तो एक्वस में हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन आइन एंड क्या होता है हाइड्रोक्साइड आइन. तो इसमें मेरे पास लेस रिएक्टिव पॉजिटिव आइन कौन सा है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो कॉपर फॉर्म हो जाएगा कॉपर विल फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड पे मेरे पास क्या फॉर्म होने लगा है हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड आइन जाएगा. कौन सा जाएगा वो मैं किस तरह से डिसाइड करूँगी कंसंट्रेशन चेक करके. अगर डाइल्यूट होता तो हाइड्रोक्साइड आइन. अब क्योंकि कंसंट्रेटेड है सो इट मींस हैलाइड आइन डिस्चार्ज होगा क्लोराइड आइन यहाँ जाएगा एंड क्लोरीन गैस विल फॉर्म एट एनोड. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू द कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू यस दिस इज करेक्ट. कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. देन इलेक्ट्रॉन्स मूव राउंड दिस एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम कैथोड टू एनोड. नो कैथोड इज नेगेटिव एंड ये एनोड क्या पॉजिटिव. नो एनोड से कैथोड जाते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. क्लोराइड आइंस आर अट्रैक्टेड टू द एनोड. मैंने क्या बताया था एनोड पे क्या फॉर्म हो रही है क्लोरीन. सो यस क्लोराइड आइंस. हाइड्रोक्साइड आइंस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड. हाइड्रोक्साइड आइन पार्टिसिपेट ही नहीं करा. सो दिस इज रॉन्ग एंड क्या कौन कौन से करेक्ट हो गए ये वाला रॉन्ग था सॉरी. हाँ कौन कौन से मेरे पास करेक्ट है 1 एंड 3. सो इट्स ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 38 फिर से सिंपल सेल के बारे में तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 39 विच स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड कॉपर 2 क्लोराइड आर करेक्ट. दोबारा से सेम इसका आंसर क्या था 1 एंड 3 ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40
एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. कॉपर इलेक्ट्रोड्स क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. इट मीन्स कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में इसलिए मुझे. ओके खैर इसमें मैं आइंस को ही देखनी. आइंस जाएंगे फ्रॉम, क्योंकि ये पॉजिटिव आइंस है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस है ना, कॉपर 2 सल्फेट है. सो इट मीन्स कि आइंस जाएंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज एनोड. एंड नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं कैथोड. सो आइंस जाएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन दिस डायरेक्शन. तो इसका मतलब एनोड का साइज डिक्रीज होगा. एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन. ठीक है. एंड कैथोड है इस पर क्या होगा? रिडक्शन. ओके सो लेट्स चेक क्या हो रहा है यहाँ. इसका साइज भी डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इस पर डिपॉजिट हो रहा है, ये लूज करें. रिडक्शन रिएक्शन अगर यदि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इज एनोड, इस पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन. तो ये गलत हो गया. ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स डार्कर. नो. जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाला केस होता है इस तरह के, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता सोल्यूशन कलर को. दिस इज रॉन्ग. और अगर दूसरे हम इनर्ट भी यूज़ करें तो सोल्यूशन कलर डार्कर नहीं होता, लाइटर हो जाता है. नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन द सोल्यूशन डिक्रीजेस. नो, वो सेम रहती है. देन द मास ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस. नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या? कैथोड. क्योंकि आइंस ऑक्सीडेशन वो क्या कहते हैं, इससे इधर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड जा रहे हैं. सो इट मींस एनोड का साइज डिक्रीज होता है, कैथोड का इंक्रीज होता है. तो ये बात करेक्ट हो गई, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 41. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. ओके इनर्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं करे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस किससे कौन कौन से आएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 विच मींस के हाइड्रोजन आइन एंड सल्फेट आइन SO4 2 नेगेटिव. अब डाइल्यूट मींस की एक्वा से पहली बात. सो इसमें दोबारा से हाइड्रोजन आइन एंड OH नेगेटिव. ये दो मेरे पास पॉजिटिव पे क्या फॉर्म हो सकती है? हाइड्रोजन. क्योंकि और कोई सॉरी नेगेटिव पे हाइड्रोजन फॉर्म होगी क्योंकि मेरे पास और कोई पॉजिटिव आइन नहीं है. सो या ये करेक्ट होगा या ये दोनों गलत हो गए. अब मुझे इनमें से सेलेक्ट करना है कि इन दो आइंस में से कि कौन सा डिस्चार्ज होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे. एनोड पे हमारे पास अगर ये कंसंट्रेटेड होता है तो हमारे पास ये दूसरा आइन जा रहा होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा. अब क्योंकि ये डाइल्यूट है सो इट मीन्स के हाइड्रोक्साइड आइन जा रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. सो इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आइन जा रहा है. ओके हाइड्रोक्साइड आइन जब जाता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आते हैं. इसमें क्या वाली होती है? एनोड पे ऑक्सीडेशन. सो एक तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ये और दो प्रोडक्ट्स होते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे कैसे वाटर और वैसे भी इक्वेशन ही गलत है. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया जिसपे हाइड्रोक्साइड आइन की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड हाइड्रोजन आइन की रिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 42. एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स. कार्बन क्या है? ग्रेफाइट हो सकती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है. सो इट मीन्स कि ये पार्टिसिपेट नहीं करे. व्हाट इज द प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड? तो वो अभी हमने ये जो ऊपर देखा था. ओके लेकिन एक्वस कॉपर 2 सल्फेट. ओके कॉपर 2 सल्फेट है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, समथिंग डिफरेंट. सो इसमें मेरे पास कौन से आइंस आ गए? सबसे पहले कॉपर आइन Cu2 पॉजिटिव, सल्फेट आइन आ गया SO4 2 नेगेटिव. देन क्योंकि ये एक्वस है तो मेरे पास आएगा हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन. इन्होंने यहाँ मुझे कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताया तो हम उसे एज डाइल्यूट ही डील करेंगे. अब डाइल्यूट है इट मीन्स वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मेरे पास हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं ये आएगा. हाइड्रोक्साइड आइन आएगा एट क्या कहते हैं कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल. ओके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये आएगा यानी एनोड की तरफ. और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीजन ड्यू टू दी हाइड्रोक्साइड आइन. दूसरा अब मुझे सेलेक्ट करना है कि कॉपर आ रही है या हाइड्रोजन. तो जो पॉजिटिव आइन होता है लेस रिएक्टिव वाला डिस्चार्ज होता है. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिव सीरीज में सो इट मींस कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. तो डेफिनेटली मेरे पास कॉपर आएगा एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड और मेरे पास फॉर्म होगा कॉपर सॉलिड. ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन. द डायग्राम शोज अ सर्किट यूज्ड टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर एक्वस कॉपर 2 सल्फेट. ठीक है. Which arrows indicate the movement of copper ions and electrolyte in the electrolyte of the electrons in the external circuit. So ये external circuit है. ओके ये इलेक्ट्रोलाइट है. सो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर आइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आइंस है, Cu2 पॉजिटिव मेटल आइंस है. सो दे मूव फ्रॉम इस इधर से इधर मूव करें. ठीक है. सो दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड. सो एनोड टू कैथोड की कौन सी डायरेक्शन बन रही है? ऑप्शन 2. सो 2 हो गई. एंड देन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अगर हम चेक कर लें, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. सो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं. सो ये क्या डायरेक्शन बन रही है? यहाँ पे टुवर्ड्स नेगेटिव, यहाँ टुवर्ड्स पॉजिटिव. सो इट्स 3 नंबर 3 ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 44. मीथेन बर्न्स इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. दी इक्वेशन इज शोन. ठीक है. द बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन द टेबल. ये क्वेश्चन मैंने जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर? केमिकल एनर्जेटिक्स उसमें कई दफ़ा किया. इसका आंसर तो मुझे याद है -818 किलो जॉल पर मोल है. लेकिन हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. बर्न्स इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कि ये क्या है? कंबशन रिएक्शन है. ओके कंबशन इज एक्सोथर्मिक. सो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? नेगेटिव. ओके क्या कहते हैं डेल्टा एच? एंथैल्पी चेंज. ठीक है. सो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करनी है रिएक्टेंट एनर्जी. रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू ये मेरे पास दो रिएक्टेंट्स इनकी एनर्जी एंड देन ये दो प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स के लिए पी एंड रिएक्टेंट्स के लिए आर. नाउ मैं इनको ओपन करके पहले स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे. सो आई हैव CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया ये. ओके एंड देन आई हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं? 2. दो ऑक्सीजन से O2 सो इट मीन्स के दोनों 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म करें और इसके मोल्स कितने 2. सो ये मेरे पास क्या आ गया रिएक्टेंट्स. अब प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं? CO2 कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. दो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है. CO2 प्लस H2O इज वाटर. ये होता है इस तरह से O एक बॉन्ड फॉर्म करेगा दोनों हाइड्रोजन के साथ क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन दो. तो एक यहाँ से इसके मोल्स कितने? अगेन 2. अब मैं रिएक्टेंट एनर्जी कैलकुलेट करती हूँ. मेरे पास कितने CH बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4. सो एक CH बॉन्ड की एनर्जी 410 इंटू 4 CH बॉन्ड. सो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस मेरे पास 2 O बॉन्ड है. सो 2 इंटू 496 से मेरे पास क्या आ गई? रिएक्टेंट्स की एनर्जी. सो 410 इंटू 4 इज 1640 प्लस 2 इंटू 490 दिस इज 980. ठीक है. सो 980 प्लस 1640 ये आ गया टोटल 2620 किलो जॉल्स पर मोल. मेरे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ गई. अब प्रोडक्ट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. ओके सो प्रोडक्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू इसमें क्या है? पहले मेरे पास दो कौन से बॉन्ड्स है? COO बॉन्ड. सो 2 इंटू 805. देन आई हैव OH बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 ब्रैकेट के अंदर 2 हैं. बाहर 2 इट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बॉन्ड्स. ठीक है. 2 मोल्स इट मीन्स 4 बॉन्ड्स ऑफ OH. सो 460 इंटू 4 805 इंटू 2 इज 1610 प्लस 460 इंटू 4 कर लेते हैं. 460 इंटू 4 दिस इज 1840. नाउ 1840
प्लस 16 10 दिस इज 3450. ओके, नाउ मुझे चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है विच इज़ एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एनर्जी. ठीक है, सो रिएक्टेंट एनर्जी कितनी थी 2620 किलो जॉल पर मोल माइनस रिएक्टेंट एनर्जी कितनी है 3450 किलो जॉल पर मोल. सो 3450 माइनस 2620 माइनस 3450 दिस इज नहीं मैंने ऐसे कुछ गड़बड़ किया है. 496 इंटू 2 ये 980 नहीं हो सकता. वेट 496 इंटू 2 माई गॉड दिस इज 992 हो गया. आई एम सॉरी 992 प्लस क्या होता है 1640 दिस इज 2632 है. ओके 2632 सब करते हैं 2632 माइनस 3450. सो दिस इज माइनस 818 किलो जॉल पर मोल विच इज़ ऑप्शन डी. अच्छा पॉजिटिव ऑलरेडी हमारे पास हम कैंसिल आउट कर सकते थे या ये वैल्यू होती या ये वैल्यू होती क्योंकि ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है. कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी होता है दैट इज नेगेटिव. सो ऑप्शन डी. Question number 45. Concentrated aqueous copper 2 chloride is electrolyzed using copper electrodes. Copper electrodes means active electrodes. Okay, so ये copper electrodes है. What happens to the mass of each electrode during the process? तो मैंने पहले भी बताया था कि copper ions क्या होते हैं Cu2 positive ions है. So positive ions move from positive to negative. ये positive क्या anode to cathode. ठीक है, anode to cathode move करें so it means ये discharge करे यहाँ जाके वो deposit हो रहे हैं. So जो positive electrode है वो उन्हें lose करे so it means उसका size क्या हो जाएगा decrease. Negative electrode क्या करे उस पर जाके वो deposit हो रहे हैं so उसका size increase हो जाएगा. It's option B. Question number 46. The diagram shows a circuit used to अच्छा हमने वही बताना है movement of electrons and copper ions तो हम पहले कर सकते हैं. It was option C ये वाला. Question number 47. Electrolysis of copper 2 sulfate can be done using either carbon electrodes or copper electrodes. Which statement describes what happens at the positive electrode? तो सबसे पहले positive electrode पे दोनों केसेस में हमारे पास ऑक्सीजन आती है. Yes, ऑक्सीजन आएगी. Let's see why. Okay, so copper 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. इसका मतलब वो एक्वस या मोल्टन दोनों फॉर्म में हो सकता है. ओके, सो मैंने इधर एक्वस फॉर्म में इसलिए ज्यूम किया है क्योंकि सी ऑक्सीजन की बात हो रही है. कॉपर इज डिपॉजिटेड इफ द इलेक्ट्रोड इज मेड फ्रॉम कार्बन या कॉपर. ये मैं नहीं ले रही, मैं बता देती हूँ इसकी रीज़न. ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात हो रही है ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मींस कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है एनोड. सो एनोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आइंस नहीं आ सकते. कॉपर आइंस क्या होते हैं Cu2 पॉजिटिव. मेटल्स नहीं डिपॉजिट हो सकते, ये डिपॉजिट नहीं हो सकते. नॉन मेटल्स आएंगे सो इट मींस कि ये रॉन्ग है. ऑक्सीजन मेरे पास अगर मैं कॉपर 2 सल्फेट मोल्टन की फॉर्म में लूँ तो मेरे पास कौन सा नेगेटिव आइन आएगा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाए. सल्फेट आइन से ऑक्सीजन नहीं फॉर्म हो सकती या मेरे पास सल्फेट आइन से भी हो सकती है अगर इसकी हो. हाँ, तो ऑक्सीजन दोनों केसेस में होगी. अगर ये आइन भी हुआ ना तो दोनों के केसेस में मेरे पास ऑक्सीजन आएगी. सो आई एम टेकिंग इट एज मोल्टन ले लेती हूँ. चलिए सल्फेट आइन से भी ऑक्सीजन बन जाएगी. नाउ लेट्स सी. Oxygen is produced if the electrode is made up of carbon. Yes, next क्या है? Oxygen gas is produced if the electrode is made from copper. Copper के केस में क्या होता है, ये कैथोड है. ठीक है, ये एनोड है. दोनों इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ वो कॉपर. तो क्या होगा, कैथोड लूज करेगा कॉपर टू पॉजिटिव आयंस यानी पॉजिटिव सॉरी एनोड लूज करेगा. मैंने ऑपोजिट कर दिया. खैर ये दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव है. तो एनोड लूज करेगा कॉपर टू पॉजिटिव आयंस जो कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे. सो एनोड पे तो नहीं आ रहे, वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं आ रही, से कॉपर से रिलेट करें. कॉपर आयंस की बात हो रही है, एनोड टू कैथोड जा रहे हैं. तो दिस इज रॉन्ग. ऑक्सीजन गैस सिर्फ सी पे फॉर्म होगी जहाँ सल्फेट आयन जा रहा है टुवर्ड्स दी एनोड. क्वेश्चन नंबर 48. The equation for the reaction between zinc and copper to oxide is shown. ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है. अच्छा, which row shows the oxidizing agent and the reducing agent. Oxidizing agent क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, खुद क्या हो जाता है रिड्यूस. और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, वो खुद वो दूसरे को रिड्यूस करवाता है. ठीक है, और खुद क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है. राइट. सो अब मैंने देखना है कि क्या रिड्यूस हुआ है. जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज हुआ है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो सबसे पहले मैं देखती हूँ रिड्यूस क्या हो रहा है. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं किए हुए, तो हमने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन लेना है. ठीक है, सो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कौन यूज़ करे, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रही है, कॉपर. सो इट मीन्स क्या है, रिडक्शन है ना, और क्या है. एंड सो इट मीन्स कि जिसमें रिडक्शन हुई है वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो कॉपर ऑक्साइड इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो अच्छा हमने रिएक्टेंट साइड से देखा था, प्रोडक्ट साइड वाली ऑप्शन से कैंसिल आउट करिए. कॉपर और जिंक ऑक्साइड मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे. अब मेरे पास रिएक्टेंट ओके जिंक एंड कॉपर ऑक्साइड. जिंक क्या हो रहा है, जिंक से जिंक ऑक्साइड बन गया. सो इट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो इट मीन्स जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है. सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जिंक. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 49. Which statement about the manufacture of aluminium by electrolysis is correct? ठीक है, aluminium ions are oxidized to form aluminium by gaining electrons. No, एक तो ऑक्सीडेशन जो होती है that is the loss of electrons. तो ये रॉन्ग हो गया. Then aluminium is extracted from its ore hematite. No, aluminium का और होता है bauxite, hematite, iron ore. So this is wrong. Molten cryolite is used to dissolve the aluminium oxide. Yes, हम इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं. क्यों, ताकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए, क्योंकि क्रियोलाइट एक इम्प्योरिटी की फॉर्म है. ठीक है. देन ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज ये क्या हो गया, कैथोड. सो ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म होती है, एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीजन आयन क्या होता है O नेगेटिव, O2 नेगेटिव सॉरी. सो O2 नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव उसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ. सो दिस इज रॉन्ग. अगेन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. Question number 50. Which statement about the electrolysis of copper 2 sulfate solution is using carbon electrodes? Inert electrodes यूज हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये पार्टिसिपेट नहीं करे, बिल्कुल एक फेयर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. इज करेक्ट. तो हमारे पास कॉपर 2 सल्फेट यानी सोल्यूशन. ओके, सोल्यूशन मीन्स कि एक्वस की हुई है. सो एक्वस में हमारे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, हाइड्रोसाइड एंड हाइड्रोजन आइंस. उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस एंड सल्फेट आइन SO4 2 नेगेटिव. ये 4 आइंस आ गए. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं. ये जो पॉजिटिव आइंस हैं ये जाएंगे कैथोड की तरफ एंड इनमें से एनोड की तरफ. तो अब मुझे चेक करने के कौन से जा रहे हैं, दो पॉजिटिव आइंस है जो लेस रिएक्टिव होता है वो जाता है. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कैथोड पे क्या चलेगी, कॉपर आइंस. एनोड पे क्या जाएगा, इन्होंने मुझे कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताया. इन्होंने कंसंट्रेटेड का वर्ड यूज़ किया, डाइल्यूट का भी नहीं यूज़ किया. लेकिन जब हमें नहीं बताते तो हमसे डाइल्यूट वाला केस लेते हैं. सो इट मीन्स कि डाइल्यूट के केस में मेरे पास OH नेगेटिव जा रहा है एनोड पे. अगर कंसंट्रेटेड होता है तो सल्फेट आइन चला जाता. नाउ लेट्स चेक व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट वाली बतानी है.
सो अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड. यस, एनोड पे क्या जा रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से वाटर एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस. सो यस, करेक्ट हो गया. अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड. नो, कैथोड पे क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर मेटल. कॉपर सॉलिड फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज रॉन्ग. देन द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम. नो, कॉपर टू सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू. मैंने बताया था कि जब इनर्ट का केस होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में, तो जो ब्लू कलर होगा सोल्यूशन का, उसमें से कॉपर आयंस यूटिलाइज होने, तो इट मीन्स के जो सोल्यूशन है उसका कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर डिमर होता चला जाएगा, लाइट हो जाएगा. देन मैस ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स रिमेन्स कांस्टेंट. दोनों का मैस इंक्रीज होगा क्योंकि दोनों के ऊपर आयंस क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट हो रहे हैं. तो इट मीन्स के बोथ दोनों का साइज इंक्रीज हो रहा है. बल्कि हम ऑक्सीजन वाले के लिए नहीं कह सकते उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट कैथोड का तो इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है. सो इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 51. Aluminium metal is extracted from aluminium oxide by electrolysis. Which ionic half equation describes a reaction that occurs at the named electrode? ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, विच मीन्स मेरे पास कौन से दो आइंस हैं? एल्यूमिनियम आइन Al3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आइन O2 पॉजिटिव. ठीक है, सॉरी O2 नेगेटिव. ये दो आइंस है मेरे पास. अब होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम आइन पॉजिटिव आइन है, सो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इट मूव टुवर्ड्स द कैथोड. मोल्टन की फॉर्म में ना, सो ये दो फॉर्म होंगे. एंड देन ऑक्साइड आइन है, सो इट्स मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, राइट. पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, ये नेगेटिव. ठीक है, सो जब ये मूव कर जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास, अब हम देख लेते हैं रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन. सो टाइप ऑफ रिएक्शन याद रखने का तरीका ये है कि कैथोड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, रिडक्शन भी आर से. सो इट मीन्स के कैथोड पे रिडक्शन होगी, और फिर एनोड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ए से, और ऑक्सीडेशन ओ से, वो भी वॉवल है, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी. तो ओके, अब चेक कर लेते हैं आयनिक हाफ इक्वेशन और इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये आयनिक हाफ इक्वेशन होगी एनोड पे. ओके, एनोड पे सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन जा रहा है, ये बात हमें पता है. एनोड पे एल्यूमिनियम नहीं जा रहा, तो ये कैंसिल आउट हो गया. देन कैथोड पे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा, एल्यूमिनियम जा रहा है. लेकिन अब हम इन दोनों में से किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? होना ये चाहिए कि जो एक सेकेंड, जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड पे क्या जा रहा है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की होनी चाहिए रिडक्शन और इसकी ऑक्सीडेशन. इट मीन्स कि इसकी रिडक्शन हो रही है सी 3 पॉजिटिव से. अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 3, और इसकी क्या आ गई 0. सो इट मीन्स कि ये क्या है? रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 थी, अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी क्या है? 0. ठीक है, तो इसमें गेन आ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, और ये रिडक्शन. यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि दोनों ठीक हो रहे हैं. लेकिन अब मैं कोई और चीज़ चेक कर लेती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेती हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नहीं, सॉरी, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. सी पहले 3 पॉजिटिव था, अब चार्ज 0 आ गया. सो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिडक्शन. तो ये करेक्ट हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी गेन हो रहा है. सो इट मीन्स कि ये गलत है और ये वाला करेक्ट हो गया. यस, सो क्वेश्चन नंबर 52. ओ नहीं, सॉरी, इसमें बाकी सब कुछ करेक्ट है, मैंने अब नोटिस किया. ओके, हमने बैलेंसिंग देखनी थी. 2 × -2, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ये वाली करेक्ट थी, लेकिन एनोड होनी चाहिए. ये बात ही, बाकी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ करेक्ट है. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 52. Which changes represent oxidation? So first of all, oxidation is the gain of oxygen. Oxygen gain हो जाता है, electron lost हो जाता है, and oxidation number increases. Oxidation state increases. So first of all, I negative से I2 बन रहा है. I negative means कि उसने gain किया हुआ है, I2 means की जो actual form है. So ये क्या हो रही है यहाँ पे? It is the loss of electron. Yes, loss of electron. और ये क्या हो रहा है? ये 0 हो गया ना, ये जो क्या कहते हैं, सिर्फ न्यूट्रल है. ये न्यूट्रल होंगे में से क्या कहते हैं, जो भी इस पर चार्ज 0 है. सो -1 से 0 आ रहा है. इट मीन्स की क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. अगर ये मैं नंबर लाइन लूँगी, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1. सो -1 से 0 इंक्रीज आ रहा है. ओके, सो इट मीन्स कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन. देन क्रोमियम 6 to क्रोमियम 3. ओके, ये जो ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमरल्स होते हैं, क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब करें. इसका मतलब +6 Vi +6 होता है 2, ये क्या हो रहा है? +3. सो +6 से +3 ये क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज रिडक्शन. तो ये नहीं है. देन Fe2 से Fe3. सो इट मीन्स के +2 से +3 ये क्या हो रहा है? गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडेशन. सो 1 and 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53. जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर जिंक ब्लेंड यूजिंग 2 केमिकल रिएक्शंस. वैसे तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात हो रही है. सो हम ये देख लेते हैं. विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. रिड्यूस के लिए मुझे दोनों रिएक्टेंट्स वाले देखने हैं. ठीक है, यहाँ से मैंने ये दो चेक करने हैं. और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो मैं इस पर रिडक्शन लूँगी इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस. अच्छा, रिडक्शन है, सो इट मीन्स कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है? वो सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर मैं देखूँ ये और ये, अच्छा यहाँ पे हमें गेन होता हुआ, यहाँ पे भी गेन हो रहा है, ये भी गेन करे SO2 और ये भी गेन करे. सो विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. लेट्स सी. तो यहाँ पे ओके सी, ये जो है ZnS, जिंक क्या कहते हैं इसको, जो भी है जिंक सल्फेट होगा. सो ये क्या करे? नहीं, जिंक सल्फाइड. यस, तो ये क्या करे? गेन करे, ZnO फॉर्म करे. सो दिस इज दी ऑक्सीडेशन. ठीक है, और रिडक्शन किसकी हो रही है? O2 की. इसको भी हम देख भी लेते हैं. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, O2 क्या एलिमेंटल फॉर्म है, सो इट मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. इसकी मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँगी? 2 नहीं, सॉरी, SO2 होगी. ठीक है, SO2. सो सल्फर के ऊपर चार्ज क्या होता है? -2. सो ये -2 इंटू एक ही है यहाँ पे 1 प्लस O2 ऑक्सीजन पे क्या होगा? ये मैंने फाइंड आउट करना है. ओके, सो इसमें मिलेंगे x, और ये कितना है? x इंटू 2. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? नेट चार्ज है 0. सो ये हो जाएगा -2 + 2x इज इक्वल्स टू 0. ये -2 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +2. सो 2x इज इक्वल्स टू +2, x इज इक्वल्स टू +2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू +1. सो इट मीन्स कि यहाँ पे 0 से +1 आया है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये तो ऑक्सीडेशन हो गई. नहीं, कुछ और करना है. वेट, सॉरी, इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 होता है. समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है. सल्फर इज ओके, हम पहले दूसरा वाला देख लेते हैं. अच्छा, बस ये तो पता चल गया ना, लेकिन ये नहीं है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये होगा, एक नहीं है तो दूसरा होगा.
अब इसमें हम चेक कर लें इसकी क्या हो रहा है, ZnO से क्या हो रही है, Zn, सो इट मीन्स कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मीन्स कि ये गेन करिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, सो लॉस किसका हो रहा था, जिंक ऑक्साइड का, सो इट्स ऑप्शन बी। अगर हम इसमें भी देखें तो ये 3 इंटू O2 विच मीन्स के 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 इंटू O2 विच मीन्स 4 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है ना 6O से 4O, सो इट मीन्स की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। देन क्वेश्चन नंबर 54, द डायग्राम shows the electrolysis of an aqueous solution of X using inert electrodes. Hydrogen is produced at the cathode and chlorine is produced at anode. क्लोरीन फॉर्म हो रही है, मीन्स एनोड पे कौन सा आता है, क्लोराइड आयन। हेलाइड आइंस जब डिपॉजिट हो रहे होते हैं एनोड पे, एनोड की तरफ जा रहे होते हैं, सो इट मीन्स कि हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ करें। डाइल्यूट यूज़ करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, सो इट मीन्स कि सी और डी डाइल्यूट वाले तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमारे पास कैथोड पे क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। ओके, इफ आई टेक कंसंट्रेटेड कॉपर टू क्लोराइड सोल्यूशन, तो उसमें मेरे पास पॉजिटिव आयन कौन सा, कॉपर। एंड कंसंट्रेटेड मीन्स दोनों एक्वस है, सारी चारों एक्वस हैं, ठीक है। सो इट मीन्स मेरे पास दूसरा आयन क्या हो गया, पॉजिटिव के बाद। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेरे पास दो ही प्रेजेंट है, ये और ये हाइड्रोजन ही, ओके, पहले HCl वाला और फिर वाटर वाला, ठीक है। सो इट मीन्स कि इसमें तो हाइड्रोजन ही ऑप्शन है, पॉजिटिव आयन, सो मीन्स कैथोड पे वही जाएगा। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन है और कॉपर है, तो मैंने देखना कि जो लेस रिएक्टिव वाला होगा वो चाहता है, सो लेस रिएक्टिव यहाँ पे कौन सा, कॉपर, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इट मीन्स कि ये जाएगा। और यहाँ पे कैथोड पे कॉपर वो सॉलिड फॉर्म का हाइड्रोजन नहीं होगी, सो दिस इज रॉन्ग, हाइड्रोजन यहाँ पे हो रही है एंड साथ में कंसंट्रेशन की वजह से क्लोरीन फॉर्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 55, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एज शोन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इसकी, ओके, ये एल्यूमिनियम और से निकाल रहे हैं। विच रो शोज द आयनिक हाफ इक्वेशंस एट कैथोड एंड एनोड। ओके, सो कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम फॉर्म होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम कैथोड पे फॉर्म हो रहा है, सो इट्स फॉर्म बाय रिडक्शन। तो सबसे पहले मैंने रिडक्शन वाली ऑप्शन देखी है, तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एनोड पे देखना है, एनोड पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन हमारे पास बाय क्या फॉर्म होती है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे है ना, सो दोनों उससे वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हो रही है, विच इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट्स ऑप्शन सी, यहाँ पे वो गेन दिखा रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी हो गया।